फ्रेंड जैसे आप लोग, तो ये देखिए ये अपने टेडीज का हाउस बना रहे हैं। तो बस अब इनके सारे टेडी धुल गए हैं, तो अब ये इनका हाउस बनाएंगे। मतलब पूरा बेड अब घिरा रहेगा, बेड में फैलावा रहेगा, उसमें मेरे दुपट्टे भी इस्तेमाल होंगे। चारों तरफ ये किलो से दीवारें बना के एक हाउस बनाएंगे, फिर वहीं ये लेटे रहेंगे और दिन भर ये बना रहता है, फिर खराब हो जाएगा, फिर बना रहेगा। तो अब मेरी परेशानी बढ़ गई है। हैदर और जोया दोनों ही करते हैं, दोनों टेडी का हाउस बनाते हैं। और ये देखिए इन्हीं ने सिखाया है। तो अभी भी हम खाना खा के उठे हैं और देखिए बन गया हाउस। अंदर इनके टेडीज आराम कर रहे हैं और बाहर देखिए मेरे दुपट्टे भी इस्तेमाल किए हैं इन्होंने और ये बनाया है इन्होंने टेडी का हाउस। अभी दिन भर ऐसे ही बना रहेगा। आज जोया कर रही है सिलाई। दरअसल जोया के पापा ने मुझे काम दिया था कि झाल सिलने का, क्योंकि कबाड़ जो मैंने पिछला सिला था उसमें एक नाजुक बोरी लग गई थी, उसकी वजह से वो झाल खराब हो गई। तो जोया मुझसे कह रही थी मुझे सिलाई सीखना है, तो आज मैंने उनको बताया कैसे सुई में धागा डाल के सिलाई से की जाती है। आती तो उनको पहले भी थी, पर मैंने परमिशन नहीं दी थी सुई छूने की। तो अब मैंने उनको परमिशन दे दी है, बताया है कि बिस्तर पे सुई का डिब्बा भी नहीं रखा जाएगा। तो जोया सिलाई सीख रही हैं और मैंने रात में पर्दे पर्दे नहीं, ये पर्दा धोया था। आज मैंने सुबह 2 पर्दे और धो दिए हैं, वो भी सूख गए हैं। तो रात में ये धोया था, तो अब मैं इस पर्दे को लगा रही हूँ। और सबसे कठिन काम यही है। और जोया के पापा लेटे लेटे डर रहे हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, क्योंकि जिस स्टूल से मैं खड़े होकर लगा रही हूँ उस पे भी मुझे एड़ी ऊपर करना पड़ रही है। तो जैसे ही मैं एड़ी ऊपर करती हूँ तो जोया पापा डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह बैलेंस बना लेती हूँ। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं नहीं गिरूंगी। तो पर्दे लगा रही हूँ और जो है पापा के लिए झाल मैंने सिल दी, खूब बड़ी सी झाल। बोरी कम पड़ रही थी तो मैं अपनी उजमा भाभी से ले आई। तो झाल सिल गई हैं, जोया लगी हुई है सिलाई करने में। आज जोया ने सिलाई सीखी। फाइनली ये पर्दा सबसे कठिन है लगाने में। तो ये लग गया है, साफ साफ हो गया है। आज सारे पर्दे धुल गए हैं, कल ये धोया था और आज दोनों वो धुल गए हैं और सूख भी गए हैं। तो एक एक काम होता जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये अपने टेडीज के साथ खेल रहे हैं लेटे लेटे। तो आप देख सकते हैं पर्दा चमक गया है। और अब मैंने इनकी जो है बाबा ने झाड़ की वो सिली थी, वो बहुत गंदगी हो गई थी, उससे पूरे फर्श में आटा ही आटा हो गया था। आटे की बोरी भी थी उसमें, उसमें भाभी से जो लेकर आई थी मैं। तो आटे की बोरी से आटा आटा हो गया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरे में झाड़ू लगाई, फिर मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मशीन में जो है पापा ने मशीन का तेल डाला और उसी ऑयल से पूरे में साफ की मशीन। तब जाके अब आपको ये साफ सुथरा दिख रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया था झाल सिलने से। तो अब मैं सिलूंगी फटे पुराने कपड़े। तो जब भी मैं मशीन उठाती हूँ तो फटे पुराने कपड़े जरूर सिलती हूँ। उसमें पिलो कवर भी है इस बार, और हैदर के पजामे तो फट जाते हैं हमेशा। और पिलो कवर बहुत दिन से सोच रही थी कि पिलो कवर मुझे सिलना है, तो अब मैं पिलो कवर आज सिलूंगी। बहुत ज्यादा उधड़ गए थे जो 2 बेडशीट के थे, तो वो भी सिलना है और सारे फटे पुराने। और यहाँ जोया का काम जारी है। जोया ने देखिए टेडी का हाथ अपनी मिक्की का हाथ जोड़ लिया, तो बहुत ज्यादा खुश हो रही है। एक हाथ इनका ऐसे ही था। बच्चे मिक्की को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार तो जोया और हैदर में मिक्की की लड़ाई हो गई थी। जोया मिक्की जोया का है और हैदर मांग रहा था, और मैं कह रही थी जोया दे दे, जोया बोली नहीं, जोया अपने टॉयज किसी को नहीं देती है, चाहे फिर वो हैदर ही क्यों ना हो। फिर मैं पूरे मार्केट में गई, ढूंढ के आई मिक्की मिल जाए, लेकिन उस दिन मिक्की नहीं मिला। एक मैं पूरे आप सोच नहीं सकते उरे की अधिकतर दुकानों में मैं गई, पूरे में मैंने ढूंढा हैदर के लिए। एक दुकान देखी, दूर दूर तक देखी,
कि शायद हैदर के लिए एक आध मिक्की मिल जाए। मिक्की नहीं मिला, एक भी मिक्की नहीं मिला। उसके बाद हैदर को किकी पसंद आ गया। आपने देखा है ना, पांडा है जो, हैदर को किकी पसंद आ गया। लेकिन उस दिन हैदर बोला कि मिक्की, हैदर बोला कि मिक्की मुझे नहीं चाहिए। जब घर आ गया बोला किकी चाहिए मुझे, और किक्की उसको पसंद आ गया था, एक नजर में भाग गया था। तो फिर हम अगले दिन गए, उसको फिर किक्की दिला के लाए। उसने इरादा बदल दिया कि अब मुझे मिक्की नहीं मम्मा, अब मुझे चाहिए किक्की। तो फिर उसको आया, तो फिर वो पांडा है, उसका नाम किक्की है, तो पांडा आया। तो ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई है मिक्की की, कि मिक्की को सब कितना प्यार करते हैं। मिक्की का एक हाथ पहले ही टूट गया था, तो मैंने सिला था, करीब एक आध साल हो गई। उसका फिर दूसरा, क्योंकि हैदर इसके हाथ खींचता है, लड़ाई झगड़ा होता है जो है हैदर में, तो हैदर हाथ खींचता है। इस वजह से मिक्की के हाथ टूट जाते हैं। और फिर टेडीज तो फटते ही रहते हैं और बार बार सिलते रहते हैं। तो अभी तो सब धुल गए हैं। जब ज्यादा दिन नहीं धुलते हैं तो फिर मैं इनको छूने नहीं देती हूँ, क्योंकि इन लोग को वैसे ही जुकाम हो जाता है इतनी जल्दी, और हम लोगों को एलर्जी है धूल से, सभी को। मुझे है, जो है पापा को है, यहाँ तक भैया को भी है। तो जहाँ धूल आई वो हम लोग की दिक्कत हो जाती है गले में, हम लोगों को एकदम गला लाल हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। तो फिर जब ज्यादा दिन होते हैं तो मैं फिर इन लोग को टेडीज छूने नहीं देती। तो अब सारे टेडीज धुल गए हैं, तो अब बच्चे छूएंगे। अब कुछ दिन छुएंगे, छू रखेंगे तो वो दिक्कत नहीं है। फिर ये होता है कि अब स्कूल खुल जाएगा तो फिर ये लोग बिल्कुल टेडी नहीं छुएंगे। जब नहीं छुएंगे तो फिर वो उनके गर्दा चढ़ती है, और जब गर्दा चढ़ती है तो वो गंदे होने हो जाते हैं। फिर आलस आ जाता है, कल 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 करके टल जाता है तो और गंदे हो जाते हैं। तो फिर धोना तो पड़ते ही है। डस्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आता है, आपको मालूम है कि बाहर कितनी मिट्टी है। तो देखिए जो कितनी खुश हो रही है, कैसे खेल रही है अपने टेडी मिट्टी के साथ। और यहाँ जो है पापा बैठे हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है मेरी, और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। वो यही कहते हैं थक गई होगी, अब बस रहन दो, अब बस रहन दो। और अब तो आजकल तो दोनों पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है, उन पे भी बर्डन पड़ रहा है, मेरे ऊपर भी। मैं तो घर के साथ तो घर की सफाई का एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ, वो बाहर संभाले हुए हैं। तो दोनों पे बहुत ज्यादा हैवी वर्क पड़ रहा है, और अच्छा है। इसी बहाने एक्सरसाइज हो रही है, खासकर सोया के पापा की, क्योंकि फिर कोई कोई काम नहीं होता है तो फिर उनका बदन लॉक हो जाता है, एकदम जाम हो जाता है। तो अच्छा है, कर रहे हैं, एक्टिविटीज करते रहें, नॉर्मल फील करेंगे। और वो कर भी रहे हैं, टाइम से खाना खा रहे हैं, टाइम से उठ के आ रहे हैं, और दिक्कत भी नहीं हो रही है। और भूख लग रही है, भूख नहीं, जो नहीं लगती थी, अब पहले भाग जाते थे, नहीं अभी नहीं आके खाऊंगा, तो अब नहीं भागते हैं। अब वो मैं खाना बनाऊंगी तो वो चाहे वो 6:30 और 6:45 खा लेते, क्योंकि दिन भर लगे रहते हैं, तो खाली पेट तो हो जाता है, भूख लगती है। तो जो है पापा के लिए बहुत अच्छा है कि एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी हो रही है। और बहना, हैदर की बहना सिल रही हैं टेडीज, और भाई बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि सारे टेडी सिलते जा रहे हैं। तो ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि गोया ये भी सिलना है, वो भी सिलना है। तो मैं मना कर रही हूँ कि अब सिलो, लेकिन रुक रुक के सिलो। तो आज के तो जो सिलना है वो तो हैदर ने निकाल के दे दिए, और ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है कि कल के कौन से टेडी कल सिलना है। तो 2 दिन के उन्होंने निकाल दी है जोया के लिए, 2 दिन का काम उनको दे दिया है। बाकी जोया खुद अपने दिमाग में सेटअप बनाए हुए हैं कि कल जोया को इसके अलावा अपनी डॉल की कौन कौन सी ड्रेसेस सिलना है, क्या सिलना है। तो जोया ने अपने माइंड में सब सेट कर लिया है, जैसे कि मैं अपने माइंड में सब सेट कर लेती हूँ कि कल क्या करना है, कल क्या करना है। यहाँ पर हो गई मेरी सिलाई शुरू, और पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। नहीं तो मैं तो अभी सब इंशाल्लाह से पीछे उनके थक जाती, लेट जाती। आपको देख के मैं दिखाने काबिल नहीं थी, इतना फैलावा हो गया था जब झाल सिल रही थी, चारों तरफ बोरी बोरी। और फिर बोरी से झड़ने वाला आटा बहुत ज्यादा टफ हो गया था। इतनी फुर्ती में मैंने झाल सिली है, इतनी फुर्ती में कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने झाल सिल दी। मुझे बिल्कुल अभी तक यकीन नहीं हो रहा, बाहर जाके देख रही हूँ कि मैंने सिली है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी फुर्ती में मैंने कैसे सिल दी। और वो झाल सिलने के बाद, और इतनी फुर्ती में मैं उसमें अभी से बोरी भी ले आई थी। झाल सिलने के बाद तो सफाई सफाई करने के बाद अब ये काम,
रह गया। तो ये मेरी नायरा की लेगी है, जो पजामा है, जो हमेशा खराब हो जाता है, तो इसको मैं रिपेयर करती रहती हूँ। ये सारे नायरा तो हटा दी, इसको तो मैं पूरे साल भर खींचूंगी, चाहे जैसे भी खींचूं। ये वाला नायरा साल के भर से मतलब है, पूरी ये सीजन गर्मी का। उसके बाद जो सर्दी में तो फिर मैं ऐसे कपड़े पहन ही नहीं पाती हूँ, सारे मोटे मोटे कपड़े मेरे रहते हैं। और अभी जैसे सड़ी गर्मी पड़ रही है, वैसी सड़ी सर्दी भी पड़ेगी, बहुत ज्यादा खतरनाक वाली सर्दी पड़ती है। पिछली बार तो कुछ सर्दी हम लोगों ने इंदौर में गुजारी थी। जोया बहुत मिस करती है इंदौर को। इंदौर बस जोया कहती है इंदौर चलो मम्मा, इंदौर कहीं भी जाने का सोचे जोया इंदौर। इंदौर में क्यों ना जाए, इंदौर में जो मेरी भाभियां हैं, मेरी जेठानियां, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। और ऐसी उन्होंने अच्छी यादों की छाप छोड़ दी है कि अब बार बार जाने का मन होता है, उनसे मिलने का मन होता है, तो जोया बहुत याद करती है। तो गाइज आज भी मैंने सिलाई की थी, जैसा कि आपको बताया था। और आज मेन टॉपिक है, आज जोया ने सीखी सिलाई। तो जोया ने सीखी सिलाई, आज जोया डॉक्टर बन गई है, मतलब सिलाई करके डॉक्टर बन गई है। अपने सारे टॉयज के इलाज कर रही है जोया, सारे टॉयज सिल रही है और बहुत फिनिशिंग से सिल रही है। जितने भी टॉयज फटे थे मुझे सिलना थे, तो जोया मुझसे कहती थी और मैं सिलाई कर रही थी। मैंने कहा, जोया मुझसे हमेशा ये कहती थी आप मुझे सिलाई कब सिखाओगे, आप मुझे सिलाई कब सिखाओगे। तो मैंने कहा मैं सिखाऊंगी। मैंने कितनी एज बताई थी? 12 ईयर। 12 ईयर जो मैंने बताई थी, लेकिन मैंने पहले ही सिखा दी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं करीब 10 साल की होंगी और मैं सिलाई सीख ली थी। तो जोया मुझसे बार बार कह रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। तो जोया मुझसे बार बार कह रही थी सिलाई के लिए, ये मुझे सिलाई सीखना है, मुझे सिलाई सीखना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं सिखाती हूँ। तो जोया ने आज सुई में धागा डालना सीखा, गांठ लगाना सीखी। और एक भी बार जोया ने मुझसे सुई में धागा नहीं डलवाया है जब से वो सिल रही है। उनको बहुत मजा आ रहा, बहुत फिनिशिंग से सिल रही है। और जोया दिखाओ आपने क्या क्या सिला है, सब दिखाओ। तो ये देखिए कितनी, ये जो लाइन थी ना, ये लाइन ये फटी हुई थी, ये जोया ने बहुत फिनिशिंग से सिली है। अब क्या सिल रही है यहाँ पर? तो अब इनके मुंह को सिल रही है। ये बहुत ज्यादा फटा हुआ था, जोया ने बिल्कुल इसको सही बना दिया। इसको मैं धोती नहीं थी कि खराब ना हो जाए, लेकिन ये खराब नहीं हुआ है। तो मैं देख रही थी जोया पापा किसी भी टाइम आ रहे होंगे, और मैं डर के मारे नहीं देती हूँ, बच्चे हैं, सुई इधर उधर ना कर दे। तो मैंने कह रखा है कि सुई बिस्तर पे मत रखना बिल्कुल। तो क्या और क्या सिला है इनका? ये हार्ड सिला है। और क्या फटा था? यहाँ पे केस था, तो यहाँ पे पैर। तो ये भी इन्होंने सिलाई की है। आज ये इनका एक पूरा हाथ ही टूटा हुआ था इनके मिक्की का, तो उन्होंने हाथ भी सिलाई की है। तो आज जोया ने सीखी सिलाई, और बिल्कुल परफेक्ट। मैंने सिर्फ एक ही बार बताया जोया को कि कैसे सिला जाएगा, कैसे सुई में धागा डाला जाएगा। इतनी मेहनत से इलाज किया है, डॉक्टर बन गई है जोया, अपने टेडीज का डॉक्टर बन गई है, पूरा इलाज कर रही है सिलाई करके। यहाँ मत बैठो बाबू, यहाँ पे सुई को बहुत डर लगता है। तो मैं बिल्कुल इन लोगों से मना कर रही हूँ, क्योंकि इनको सिलाई करना है। क्यों हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों बाबू? ये रो रहा है, मालूम नहीं क्यों रो रहा है, रीजन बताएंगे क्यों रो रहा है, क्या हो गया? तो जोया बस इतनी, अब आइस वीक हो जाएगी, बहुत देर से कर रही हूँ सिलाई, बंद करो, नजर का काम है। ठीक है, तो थोड़ा सा रह गया है, ये बहुत देर से आज शाम से ही कर रही है, बराबर एक के बाद सारे टेडीज की इलाज कर दिया है इसने। सारी टेडीज अपनी डॉल का पजामा भी सिल लिया, आज जमकर सिलाई की ना। और ये बाबू पता नहीं क्यों रो रहा है, क्या हो गया बाबू को? बाबू क्या हो गया? अब ये बाद में बताएगा। इसको सिलाई नहीं करनी थी शायद, इसलिए रो रहा है ये, इसको भी सिलाई करना थी इसलिए नहीं कह रहा है, सिलाई का रीजन नहीं है। अच्छा इसलिए रो रहा है, इसको मिक्की का टूटा हुआ हाथ बहुत पसंद था, हाथ क्यों तोड़ दिया? नहीं फिर क्यों रो रहा है? नहीं नहीं, किसी और वजह से रो रहा है। अच्छा मैं समझ गई, ये रो रहा है, इसको रात में पापड़ खाना है, नहीं खाना है?
रात में फ्राई करूंगी, कल भी मैंने फ्राई करे थे, है ना, फ्राई करूंगी क्योंकि आज हमने 6:30 बजे खाना खा लिया, आज जल्दी खा लिया, तो बच्चों को रात में फिर भूख लगने लगती है। तो कल मैंने रात में पापड़ तले थे, सबने फिर चाय और पापड़ खाए थे, तो मैं सोच रही थी आज भी तल दूंगी। अरे खांसी आई, देखिए चेहरे में स्माइल आ गई पापड़ का नाम सुनते ही। खुश हो गए पापड़ का नाम सुनते ही। तो गाइस बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज। मैंने कल तो ये वाला पर्दा रात में ही मैंने धो दिया था, सूख रहा था, तो आज ही मैंने इसको डाला है और आज शाम को ही लगाया है। और इसके अलावा यहाँ वाला ये पर्दा ये मैंने सुबह धोया था, और इसके बाद अच्छा पैर के दर्द की वजह से गाइस ये रो रहा है। तो और इसके अलावा वो खिड़की, जो पंखे के पीछे खिड़की है ना कूलर के पास, वो वाला पर्दा भी धोया, तो वो पर्दा अभी मैंने नहीं लगाया, अभी मैं उसको लगाऊंगी, थोड़ी देर में लगाऊंगी। थक गई थी मैं एक बार देख। फिर ये जो यहाँ पर एक अलमारी है अंदर ऊपर की, तो पूरी वो साफ करी थी, तो कमरा भी लगभग लगभग आधा साफ हो गया, आधे से ज्यादा ही हो गया है। अब वो जो मेरे जहाँ मैं लेटती हूँ वह ताक है, सामने बैग टंगा है, आप देख रहे होंगे हैदर के पीछे, तो वो ताक साफ करना है, तो इंशाल्लाह कल करूंगी। इसके बाद पंखे रह जाएंगे, तो किचन और कमरा मेरा पूरा साफ हो जाएगा कि आप ऐसे उंगली भी लगाएंगे तो आपको डस्ट नहीं दिखाई देगा। ये पूरा मैं साफ अ, करने की सोच रही थी, जो मैंने कर लिया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हो गया है। कल तो मैं इतना थक गई थी, कल जो ये वाली रैक ने मुझे इतना थका दिया था, क्योंकि वीकनेस वीकनेस में करी थी मैंने ये वाली, तो इतना थक गई थी रात को मैं 11 बजे से पहले ही सो गई, मुझे होश ही नहीं मैं कब सो गई। तो गाइस हम सबने खाना खा लिया है, कपड़े भी धुल गए हैं, यहाँ बर्तन भी धुल गए हैं, और हमारी बाबू बस ये लास्ट है जो है, इसके बाद मत करना, ठीक है। ये क्या नाम है इनका? इनका नाम पू है। देखिए ये सिल दिया जोया ने, हाँ तो खुशी खुशी बता रहे हैं। तो सारे टेडी सिल दिए हैं, अब जोया कल सिलेगी बड़ा वाला टेडी, येलो वाला पूरा फटा है। तो फाइबर रखिए उसमें, और फाइबर अंदर डाल देंगे। हाँ तो गाइस कोई आया है, कौन पापा है क्या? देख के आना। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय। देखिए मेरी बिटिया रानी सिलाई कर रही है, और जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं और काम सीखती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। बस ये है, लेकिन मैं इन पे ज्यादा बर्डन नहीं डालने वाली हूँ। आज शौक लग रहा है इसलिए सिल रही है तो सिल लें, लेकिन मैं इनको परेशान बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, मैं इनसे बिल्कुल ऐसा काम नहीं कराने वाली हूँ। तो बाय बाय।